हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम पाठ 8 पढ़ेंगे जिसका नाम है डायरी लिखने का तरीका और डायरी लेखन। बच्चों, इसकी पहली पाठ योजना का नाम है डायरी लिखने का तरीका। इसके लिए संसाधन के रूप में हमें एक डायरी चाहिए और मुख्य शब्द है डायरी, शुरुआत, मध्य, अंत। बच्चों, इस पाठ योजना को पढ़ने के बाद आप लोग डायरी को पढ़कर उसे लिखने के तरीके को समझकर उसके बारे में बता पाएंगे। बच्चों, अपने हाथ में एक डायरी देखिए कि कक्षा में आते ही आप लोगों को मैं डायरी का एक पन्ना पढ़कर सुनाऊंगी। तो इसमें बच्चों मैंने आपको क्या पढ़कर सुनाया, ये बातें कहाँ लिखी हैं, क्या यह कोई किताब है? आपने हमें अपने अनुभवों को पढ़कर सुनाया। ये बातें आपने डायरी में लिखी हैं। यह किताब नहीं, एक डायरी है। तो बच्चों, आप डायरी को देखकर समझ ही जाएंगे कि ये डायरी है और इसमें जो भी लिखा होता है, यानी डायरी में हम अपने अनुभवों और विचारों को लिखते हैं जो कि किसी किताब में लिखे हुए हमें नहीं मिलेंगे। तो ये एक जो डायरी है हमारे द्वारा ही लिखी हुई है और हमने इसमें अपने विचारों अनुभव लिखे हैं। तो आज हम निशा की डायरी को पढ़कर डायरी लिखने का तरीका जानेंगे। इसके लिए अपने साथी के साथ मिलकर पाठ निशा की डायरी में निशा के द्वारा लिखी गई डायरी को पढ़ते हुए चर्चा करें कि निशा ने अपनी डायरी में क्या क्या लिखा है, उसने अपनी डायरी कैसे लिखी है, निशा ने अपनी डायरी को क्या नाम दिया है, उसने अपनी डायरी को किस समय लिखा है, उसने डायरी लिखते हुए किस काल का प्रयोग किया है। इसके लिए आप जोड़ों में बैठेंगे। बच्चों, इसके कार्य के बाद ये पहला प्रश्न है कि निशा की डायरी पढ़ते हुए आपने डायरी के बारे में क्या जाना, उसने अपनी डायरी को किस समय लिखा है, उसने अपनी डायरी में किसके बारे में लिखा है। तो निशा की डायरी पढ़ते हुए हमने जाना कि डायरी की शुरुआत, मध्य और अंत में क्या क्या लिखा जाता है। निशा ने अपनी डायरी रात को 9 बजे लिखी है और उसने अपनी डायरी में बाढ़ पीड़ितों की सहायता के बारे में लिखा है। इसी में दूसरा प्रश्न है कि डायरी कैसे लिखी जाती है, उसमें कौन सी दिनांक, दिन और समय लिखा जाता है। डायरी में हम सबसे पहले मध्य और अंत में क्या क्या लिखते हैं। तो डायरी भूतकाल में लिखी जाती है, जो समय बीत गया है हम उस समय क्या लिखते हैं। यानी आप डायरी जब रात को 9 बजे लिख रहे हैं तो सारे दिन में जो बातें हुई हैं, यानी कि बीते समय में हुई हैं, तो इसलिए हम भूतकाल में लिखते हैं इस डायरी को। और उसमें जिस दिन डायरी लिख रहे हैं उस दिन की दिनांक और समय लिखा जाता है। डायरी में हम अपने अनुभवों और भावनाओं को लिखते हैं। डायरी की शुरुआत में दिनांक, दिन और समय, मध्य में मन की बातें और अंत में अपना नाम लिखा जाता है। इसी में अगला प्रश्न है, क्या हम किसी विशेष दिन लिखी अपनी डायरी को खास नाम या शीर्षक दे सकते हैं? कैसे? तो हम किसी विशेष दिन लिखी अपनी डायरी में लिखी मुख्य बातों के अनुसार उस दिन की डायरी के लिए उपयुक्त शीर्षक लिख सकते हैं। यानी जो आपको ठीक शीर्षक लगे वो आप लिख सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे आप देखिए, अपने उत्तर पढ़ेंगे फिर से हम, और इस चार्ट की सहायता से आप देखेंगे कि हम डायरी को किस तरह से लिख सकते हैं। बच्चों, इस पाठ योजना को पढ़ने के बाद आप लोग कक्षा कार्य में कार्यपत्र 8.1 करेंगे और गृह कार्य में एक्सीड पाठ्य पुस्तक में से अभ्यास प्रश्न 1, 2, 3 के उत्तर लिखेंगे। अब हम पाठ योजना 2 पढ़ेंगे जिसमें हम वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल को पढ़ेंगे।
अब हमें संसाधन के रूप में वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल के वाक्यों की पर्चियाँ चाहिए। पर्ची में लिखे जाने वाले वाक्य होंगे, हम बाजार जाएंगे, राम खेल रहा है, मीनू ने पौधा लगाया, कुसुम खाना खा रही है, रोहन मामा के घर गया, तुम कब आओगे, मैंने काम कर लिया, रीना पत्र लिखेगी, रमन रोज दौड़ता है। मुख्य शब्द हैं वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। बच्चों, इस पाठ योजना को पढ़ने के बाद आप लोग वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल वाले वाक्यों को छांट पाएंगे। अब आपके सामने ये सेंटेंस है कि मैं बाजार गई थी, मैं बाजार जा रही हूँ, मैं बाजार जाऊंगी। तो बच्चों, इन वाक्यों में किस काम के बारे में बताया गया है? यह काम कब हो रहा है? क्या यह काम एक ही समय में हो रहा है? तो इन वाक्यों में बाजार जाने के काम के बारे में बताया गया है। पहले वाक्य में काम हो चुका है, दूसरे में हो रहा है और तीसरे में होगा, यानी आने वाले समय में। तो वाक्य में होने वाला काम अलग अलग समय में हो रहा है। समय को हम काल भी कहते हैं, और जब काम हो चुका हो तो उसे भूतकाल, जब काम हो रहा हो उसे वर्तमान काल, और जब काम आगे आने वाले समय में होना हो तो उसे भविष्यत काल कहते हैं। बच्चों, आज हम वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल वाले वाक्यों को छांटेंगे। तो हर समूह के लिए वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल से संबंधित कुछ वाक्यों की पर्चियाँ होंगी और इन वाक्यों को एक ही पर्ची में लिखना है। अपने साथी के साथ पर्चियों में लिखे वाक्यों को वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल के अनुसार अलग अलग करके उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। पर्चियों में लिखे वाक्यों में से एक साथी वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल और तीसरा भविष्यत काल वाले वाक्यों को छांटेगा। बच्चों, इस कार्य को करने के बाद आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों ने क्या क्या सेंटेंस लिखे हैं, किन किन वाक्यों को किस किस काल में लिखा है। इसमें पहला प्रश्न यह उठता है कि वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल वाले वाक्यों की क्या पहचान होती है? उदाहरण देकर बताएंगे। तो वर्तमान काल के वाक्यों की क्रिया से हमें किसी काम के चल रहे समय में होने का पता चलता है, जैसे मैं घूमने जा रही हूँ। भूतकाल के वाक्यों की क्रिया से हमें बीते हुए समय में काम के होने का पता चलता है, जैसे मैं घूमने गई थी। भविष्यत काल के वाक्यों की क्रिया से हमें आने वाले समय में काम के होने का पता चलता है, जैसे मैं घूमने जाऊंगी। इसी में दूसरा प्रश्न है, क्या हम वाक्यों को किसी भी काल में बदल कर लिख सकते हैं? कैसे? हाँ, हम दिए गए निर्देश के अनुसार वाक्य में क्रिया को पहचान कर उसे किसी भी काल में बदल सकते हैं। यहाँ पर आप अपने उत्तर फिर से पढ़ सकते हैं और इस चार्ट की सहायता से हम अपना कार्य भी कर सकते हैं। तो बच्चों, इस पाठ योजना को पढ़ने के बाद आप लोग कक्षा कार्य में कार्यपत्र 8.2 करेंगे और गृह कार्य में एक्सीड पाठ्य पुस्तक में से अभ्यास प्रश्न 5, 6, 7 के उत्तर लिखेंगे। अब हम पाठ योजना 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है मेरा सपना, और इसमें किसी भी संसाधन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। मुख्य शब्द हैं सपने और काल। बच्चों, इस पाठ योजना को पढ़ने के बाद आप लोग उपयुक्त काल का प्रयोग करते हुए अपने किसी सपने के बारे में लिख पाएंगे। देखिए, जैसे मैं बता रही हूँ कि कल रात मैंने सपने में देखा कि एक पक्षी की तरह मुझे पंख लग गए हैं और मैं आसमान की सैर कर रही हूँ, पर जब आँख खुली तो देखा कि वह एक सपना था।
तो मुझे सपना कब आया था? हम अपने सपनों की बातें किस काल में बताते हैं? बच्चों, आपने यह सपना कल रात को देखा था और हम अपने सपनों की बातें भूतकाल में बताते हैं, यानी बीते हुए समय में। तो आज हम उपयुक्त काल का प्रयोग करते हुए अपने किसी सपने के बारे में लिखेंगे। अपने साथी के साथ अपने किसी सपने के बारे में चर्चा कीजिए और अपनी उत्तर पुस्तिका में एक बादल का चित्र बनाइए। बादल के उस चित्र में अपने उस सपने के बारे में बताते हुए 4-5 वाक्य लिखिए। इस कार्य को करने के बाद आप लोग अपने सपने के बारे में बताएंगे और इसमें पहला प्रश्न है कि किसी सपने के बारे में लिखने के लिए हम किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। सबसे पहले हम अपने किसी भी सपने को याद करते हैं, फिर सपने में दिखी घटनाओं को समझते हैं, उन घटनाओं के बारे में सोचकर वाक्य बनाते हैं और वाक्यों को लिखने के लिए भूतकाल का प्रयोग करते हैं। इसी में अगला प्रश्न है कि यदि हमें किसी सपने को आगे बढ़ाते हुए बताना हो तो हम भूतकाल के साथ साथ और कौन से काल का प्रयोग कर सकते हैं? यदि सपने को आगे आगे सोचते जाएं तो उसमें भविष्यत काल का प्रयोग भी किया जा सकता है। इसमें यहाँ आप अपने प्रश्नों के उत्तर फिर से पढ़ सकते हैं और इस चार्ट की सहायता से आप अपना उत्तर भी लिख सकते हैं कि किसी सपने के बारे में हम कैसे लिखेंगे। किसी भी सपने को याद करेंगे, सपने में दिखी घटनाओं को समझेंगे, उन घटनाओं के बारे में सोचकर वाक्य बनाएंगे और वाक्यों को लिखने के लिए भूतकाल का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों, इस पाठ्य योजना को पढ़ने के बाद आप लोग कक्षा कार्य में कार्यपत्र 8.3 करेंगे और गृह कार्य में एक्सीड पाठ्य पुस्तक में से अभ्यास प्रश्न 4 और 8 के उत्तर लिखेंगे। अब हम पाठ्य योजना 4 पढ़ेंगे जिसका नाम है मेरी डायरी। डायरी का एक पन्ना चाहिए संसाधन के रूप में और मुख्य शब्द है अनुभवों और भावनाओं। बच्चों, इस पाठ्य योजना को पढ़ने के बाद आप लोग उपयुक्त काल का प्रयोग करते हुए अपने अनुभवों और भावनाओं को डायरी के रूप में लिख पाएंगे। देखिए, मैंने पक्षी की तरह उड़ने वाला अपना सपना डायरी को बताते हुए उसमें लिख दिया क्योंकि वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। तो आप अपने मन की बातें किसे बताते हैं? क्या आप भी कभी अपनी डायरी को अपने मन की बातें बताना चाहते हैं? हाँ, हम अपने मन की बातें अपनी डायरी से करते हैं जिसमें हम सारे दिन के अनुभवों को बताना चाहते हैं। तो आज हम उपयुक्त काल का प्रयोग करते हुए अपने अनुभवों और भावनाओं को डायरी के रूप में लिखेंगे। इसके लिए आप अपने किसी ऐसे अनुभव को डायरी के रूप में लिखें जो आपको याद हो या जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो, जैसे कोई मज़ेदार शैतानी या जब आपने किसी की मदद की हो या कोई चीज़ मिलने पर जब आप बहुत खुश हुए हों। अपने इस अनुभव को डायरी के रूप में दिए गए पन्ने पर लिखेंगे। अपनी डायरी लिखते हुए इन संकेत बिंदुओं का इस्तेमाल कीजिए: दिन, दिनांक, समय, डायरी को संबोधन, डायरी में लिखे जाने वाली बातें, अपना नाम। और इस कार्य को करने के बाद आप लोग अपना लिखी हुई जो डायरी है उसमें जो अनुभव लिखे हैं आपने, आप बताएंगे। अब इस कार्य को करने के बाद आप जो पहला प्रश्न है वह यह है कि डायरी लिखने के लिए हम किन बातों का ध्यान रखते हैं। डायरी अधिकतर किस काल में लिखी जाती है? डायरी लिखने के लिए वाक्य छोटे और सरल होने चाहिए। डायरी में दिन, दिनांक और समय लिखा होना चाहिए। डायरी में हम अपने मन की बातों, अनुभवों और भावनाओं को लिखते हैं। डायरी अधिकतर भूतकाल में लिखी जाती है।
इसी में अगला प्रश्न है, क्या हम डायरी में हमेशा एक ही तरह की बातें लिखते हैं? हम डायरी में किस किस तरह की बातें लिखना चाहते हैं? हम अपनी डायरी में कभी अपनी भावनाओं, कभी अपने अनुभवों और कभी अपने विचारों को लिखना चाहते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आप फिर से यहाँ पे पढ़ सकते हैं और इस चार्ट की सहायता से आप डायरी को लिख सकते हैं कि आपको क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए। वाक्य छोटे और सरल होने चाहिए। डायरी में दिनांक, दिन और समय लिखें। डायरी में अपने मन की बातों, विचारों, भावनाओं और अनुभवों को लिखें और डायरी भूतकाल में लिखी जाए। बच्चों, इस पाठ्य योजना को पढ़ने के बाद आप लोग कक्षा कार्य में कार्यपत्र 8.4 करेंगे और गृह कार्य में एक्सीड पाठ्य पुस्तक में से अभ्यास प्रश्न 9 और 10 तथा मैंने सीखा के उत्तर लिखेंगे। थैंक यू।